नमस्कार, आपका इस यूट्यूब चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत है। हम लोग आज नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, दैट मीन्स विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। आज मेरी थोड़ी क्लास लेट है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं सभी लोग, ध्यान से सुने। क्या होता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितनी इनिशियल से पढ़ोगे, शुरुआत से पढ़ोगे ना, उतना ही चैप्टर मजेदार होने वाला है। अगर इस चैप्टर को आप ओवरव्यू पढ़ लोगे ना ऐसे ही कि 2 से विभाज्यता का नियम, 5 से 6 से, तो मजा नहीं आता, यानी समझ ही नहीं आती चीजें, चैप्टर खत्म हो जाता है, आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ ही नहीं पाते हो। तो आज मैं इस चैप्टर को बिल्कुल शून्य से, जीरो से शुरुआत करूंगा और हर एक बात को बताते हुए चलूंगा। चाहे मुझे 2 लेक्चर लेने पड़े, चाहे 3, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ इस अध्याय को कंप्लीट करूंगा। आइए चलें हम। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्लीज़ कहना ना पड़े, वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो। जो भी स्टूडेंट हो, जब भी वीडियो को शेयर करो तो कोशिश करो कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर करो। आइए समझते हैं, अध्याय पे चलते हैं। बेटा जी क्या है, ध्यान से सुनो। आज का मेरा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। एक कॉन्सेप्ट को समझना, थोड़े से कॉन्सेप्ट को, विभाज्यता के नियम को समझना, क्या होता है ये, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं कहूं कि ये डिविजिबिलिटी किस किस में लगा सकते हैं आप, बेटा जी कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, वो कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा होती है, यानी भाग होती है। तो आपने देखा होगा जब आप भाग करते हो तो पहले ऐसे करते थे, बचपन में नहीं करते थे, जिसको मैं इसको कह देते थे भागफल, हाँ कि ना, जिसको हम क्वोशिएंट कहते थे, और यहां पर जो लिखा होता था उसे भाज्य कहते थे, डिवाइडेड, और इसको हम कहते थे भाजक, हाँ कि ना, इसको क्या कहते थे, भाजक यानी डिवाइडेड, और नीचे जो बचता था उसको क्या कहते थे हम मेरे दोस्त, शेषफल, दैट मीन्स रिमाइंडर। अब होता क्या है इन चीज़ों का, किसी भी संख्या में आप भाग देते हो, मान लीजिए मैंने 2 का भाग 15 में दे दिया। ध्यान से समझना, एक चीज को समझना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर 2 का भाग 15 में दे दिया तो आप कहोगे 2 सत्ते 14, तो आप इसमें से कम करोगे तो एक बचेगा। इसको हम कहते हैं शेषफल मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, शेषफल। और ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, और ये हो गया आपका भाज्य। ऐसा ही तो होता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या, अगर मैं बात करूं 7 दूनी 14 और 1 कितना होता है 15, तो एक रिलेशन बन के निकल के आता है कि भाजक का गुणा अगर भागफल में कर दें और प्लस शेषफल को जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें आपने भाग दिया है, उसको कहते हैं भाज्य। जिसमें भी भाग देते हो आप, जिसको डिवाइड करते हो वह भाज्य होता है। जैसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 15/2, बात तो एक ही है मेरे दोस्त। तो इससे चीजें हमारी ये क्लियर हो रही हैं। मान लीजिए मेरे पास होता क्या 10/2, तो आपका क्या आ जाता 5। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, ये 10 में भाग दिया 2 से तो 5 आया, इसका मतलब ये हुआ जो 5 आया है ना उसमें किस संख्या का गुणा करेंगे 10 आ जाए, या फिर जिससे भाग दे रहे हैं उसमें किस संख्या से गुणा करेंगे 10 आ जाए, तो आप कहो 2 में गुणा कर दो 5 का, तो क्या आ जाएगा 10। यानी भाजक गुणे भागफल भी क्या होता है, भाज्य, जब शेषफल हमारा क्या हो, 0 हो। तो अब कहानी क्या चलती है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना मेरे दोस्त। वो कॉन्सेप्ट ये है, क्या मैंने कहा बताइए, 1 साल में, बहुत प्यारी बात है, ध्यान से समझना, 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो एक बच्चे ने तुरंत कहा सर 12 महीना होते हैं। 1 साल में 12 महीना होते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछ लिया, ये बताओ मेरे दोस्त कि 1 महीने में कितने साल होते हैं? तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में कितने साल होते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ यही तो डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं सर क्या कि एक महीने में कितने साल होते हैं? तो आप कहोगे 1 महीना, 1 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/12 साल।
ईयर। यानी आप कह सकते हो 1 महीना बराबर हो जाएगा आपका 1/12 साल के। अगर मैं कहें 2 महीने कितने के बराबर होगा, तो आप तुरंत कहोगे 2 × 1/12 साल। अरे हाँ कि ना। अब मैं कितने भी महीने को पूछ लूं, कितने महीने कितने साल के बराबर होंगे, आप इजीली से बता जाओगे। यहां पर प्रयोग क्या हो रहा है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी किसी न किसी संख्या को हम डिवाइड करके चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का बहुत ज्यादा मेंसुरेशन में यूज होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई में भी यूज होता है। तो मेरे दोस्त, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी जो भाग होता है, भाग डिविजिबल क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। भाग की 2 श्रेणियां हैं, यानी भाग की 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। एक टर्मिनेटिंग, क्या होती है, टर्मिनेटिंग, और एक प्यारे बच्चों होती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये चीजें क्या होती हैं सर, बहुत ध्यान से समझना। टर्मिनेटिंग, ये चीजें क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से समझना। या तो संख्या वो टर्मिनेट होगी, या तो संख्या टर्मिनेट नहीं होगी। यही तो डिविजिबल चीज सीख रहे हैं ना, विभाज्यता के नियम से किसी न किसी संख्या का हम भाग करना सीख रहे हैं। तो इसमें 2 ही कंडीशन होंगी, टर्मिनेटिंग मतलब विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब विभाज्य ना हो। बहुत गंभीरता से समझना, विभाज्य न हो। अब बात आती है सर कौन सी संख्याएं विभाज्य होती है, कौन सी नहीं होती है। तो इसमें भी बेटा जी 2 केस बन जाते हैं। क्या कि संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है, संख्या दशमलव के कुछ अंकों बाद विभाज्य होती है। पहला पॉइंट क्या है, संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। फटाफट लिखते चलो साथ साथ। संख्या पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित। और दूसरा पॉइंट बन जाता है दशमलव के कुछ अंक बाद विभाजित हो। समझ पा रहे हो ना, कुछ अंक बाद विभाजित हो। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, यानी अगर मैं 10/2 लिख दूं तो क्या हो गया, ये विभाजित हो गई 5 बार, हाँ कि ना। अगर मैं इसको लिख दूं बेटा जी 15/2, तो आप कहोगे ये कटेगा 2 7 14, 2 5 10, 7.5, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद विभाजित हो गई। इनडायरेक्टली देखा जाए विभाजित तो हो गई ना। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, विभाजित तो होनी ही नहीं है। विभाजित होने के साथ साथ कैसी हो सकता है वो रिपीटेड हो। रिपीटेड का मतलब विभाजित ना हो लेकिन उसकी संख्याएं कैसी हो, रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3 त्रिक 9, 3 3 3, जब तक जीवन है तब तक काटते रहो, ऐसे ही आएगा। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, उसमें आप जाके देख सकते हो। और बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड का मतलब है जैसे √2 की वैल्यू ले लो, √3 की वैल्यू ले लो, यानी इस फॉर्म में हो आपकी क्या, जैसे √3 की बात करूं 1.14113, ऐसे चलता ही रहता है 4 5 8 2 1, यानी न रिपीटेड तो होगा ही नहीं और कटेगा भी नहीं। तो ये 4 कंडीशन होती हैं। तो आज मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में जो पढ़ने जा रहा हूं ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विभाज्य हो और उसमें कंडीशन पढ़ने जा रहा हूं संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। मैं बताऊंगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है, और इजी तरीके से जो आपको सुविधाजनक लगे उससे समझाऊंगा। आइए बेटा सबसे पहले एक पॉइंट डालते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा डिविजिबल बाई 0। क्या डाल लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। अब बेटा जी हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में। बहुत ही प्यारा और लाजवाब चैप्टर है, एक एक बात को मेरी को समझना, देखना तो मैं कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको चुटकियों में करा। देखो मेरे दोस्त क्या होता है डिविजिबल बाई 0, लिख लीजिएगा सभी बच्चे। डिविजिबल बाई 0 ये क्या कहता है, ध्यान से समझना। डिविजिबल बाई 0 ये कहता है कि 0 से क्या प्रत्येक संख्या को विभाज्य किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना, क्या 0 को प्रत्येक संख्या से विभाज्य किया जा सकता है। तो मैंने इन चीजों का जिक्र पहले ही कर चुका हूं। पहला पॉइंट ये बना लो, अगर मैं किसी भी संख्या को 0 से विभाज्य करेंगे, किससे विभाज्य करेंगे मेरे दोस्त, 0 को, कोई भी संख्या और उसे हम 0 से विभाज्य कर देंगे
तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब मैं किसी भी संख्या को जीरो से कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि जीरो को दुनिया की हर संख्या से विभाजित किया जा सकता है। जीरो को दुनिया की हर संख्या से विभाजित किया जा सकता है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो को हर संख्या से विभाजित किया जा सकता है एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर जीरो को हर संख्या से विभाजित किया जा सकता है। ये पॉइंट आप लिख लो अपने नोट्स पर। और बेटा जी दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी संख्या को, दुनिया की कोई भी संख्या को जीरो से विभाजित नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर। मतलब ये हुआ कि जब हम जीरो से भाग करेंगे किसी संख्या में तो जीरो बट्टे जीरो आपका अनिश्चित मान होता है। कैसा मान होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, क्योंकि जीरो बट्टे जीरो के कई मान पॉसिबल होते हैं, 2-3 मान पॉसिबल होते हैं। थोड़ा सा समझा दूं जीरो बट्टे जीरो क्या होता है, इसको समझ लो। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज होगा ये अपरिभाषित मान क्यों होता है, थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त। अगर मैं इस जीरो को संख्या मान लूं, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इस जीरो को संख्या मान लूं और नीचे वाली को जीरो मान लूं, तो संख्या बट्टे जीरो आपका क्या होता है, अभी बताया, इनफाइनाइट मान आ गया। अगर मैं इस जीरो को जीरो मान लें और इस जीरो को संख्या मान लें मेरे प्रिय दोस्तों, तो मेरा ये मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ कि ना। अगर मेरे प्यारे बच्चे में जीरो को जीरो मान लें और इस जीरो को भी जीरो मान लें, इसका मतलब संख्या बट्टे संख्या आपने देखा होगा हमेशा कितना होता है, 1। अरे हाँ कि ना। 2 बट्टे 2 क्या होता है, 1। 3 बट्टे 3 क्या होता है, सेम संख्या अपॉन सेम संख्या क्या होता है, हमेशा 1 आता है। तो आप देख पा रहे हैं 3 मान तो यही आ गए, इन्फिनिटी, 0, 1। तो इसका मान कोई निश्चित नहीं होता है। तो आप कह सकते हो इसका मान कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, अनिश्चित मान होता है। 0 बट्टे 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ कि ना, बातें क्लियर हैं कि नहीं है। अब बेटा जी क्या करते हैं, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट लिख लो आप फटाफट, ये लिख लो कि किसी भी संख्या को जीरो से विभाजित नहीं किया जा सकता है जीरो को छोड़कर। दूसरा पॉइंट लिख लो बेटा जी, क्या दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा जी जीरो को हर संख्या से विभाजित किया जा सकता है, आंसर हमेशा जीरो आएगा और जीरो को छोड़कर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो बेटा जी इसका सिंपल सी बात ये हो गई, अगर मैं 27 बट्टे 0 लिख दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, इनफाइनाइट। अगर मैं कह दूं बेटा 100 बट्टे 0 लिख दूं, 100 बट्टे 0 भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। ज्यादा विद्वान लोग 0 से 0 काटेंगे और 10 लिख देंगे, ऐसा नहीं है भाइयों, 0 से 0 कभी नहीं कटेगा। इसका मान कितना आ जाएगा बेटा जी, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 0 बट्टे 10 लिख लूं तो भी मेरा मान कितना आएगा, 0। बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं कह दूं बेटा जी 24 बट्टे यानी मैंने कह दिया बेटा 0 बट्टे 24, तब भी मान कितना आएगा, 0। एक बात समझो, यानी किसी जीरो में किसी संख्या का भाग देते हो ना तो वो 0 टाइम्स जाता है, 0 बार डिविजिबल होता है। मतलब ये हुआ, तो मैंने अभी बताया था ना, ये भागफल है और इससे भाग दे रहे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या प्राप्त होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या, तो 0 ही तो होगा। आपको ये बात तो पता ही होगी कि दुनिया की मेरे दोस्तों कोई भी संख्या आप उठा लो, उस संख्या में भाग कर दो कितने से, 0 से, तो आपका हमेशा आंसर कितना आ जाता है, 0। ये सब बच्चों को पता होगा। ऐसे ही 0 का 24 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 0। 0 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 0। तो इस चीज से भी पता चल गया कि इसका आंसर कितना होता है, 0। मैंने बातों को क्लियर कर दिया। अब बेटा जी होता क्या है, अब इन्फिनिटी का जब 0 में गुणा करोगे तो सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर आएगा, 27 तो नहीं आएगा ना। इन्फिनिटी का 0 में गुणा करने के बाद 27 नहीं आएगा ना, पक्की बात है। तो इसलिए बेटा जी इसका आंसर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ू बेटा जी, अब हेडिंग लगा लीजिएगा, डिविजिबल बाई 1। हेडिंग लगा लें सभी बच्चे, डिविजिबल बाई 1, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। अब बेटा जी हेडिंग लगाइएगा, डिविजिबल बाई 1। अब डिविजिबल बाई 1 में क्या सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ये छोटे छोटे पॉइंट है, थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लिखिएगा फटाफट, डिविजिबल बाई 1। अब 1 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ध्यान से समझना। वही चीज है
कि जितने के जितने नंबर हैं ऑल नंबर्स, बहुत ध्यान से समझना, जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 1 से डिविजिबल होती हैं। अरे हाँ कि ना, यानी दुनिया की हर संख्या 1 से डिविजिबल होती है, ये बात मान लीजिएगा। यानी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो और उसे 1 से डिवाइड कर दो, तो बेटा जी वो हर एक संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब वो हमेशा मान क्या आ जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। अरे हाँ कि ना, किस जैसे मैंने 1/1 कर दिया तो 1 ही तो आएगा, मैंने बेटा जी 2/1 कर दिया तो 2 ही तो आएगा, और मैंने बेटा 100/1 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100। कहने का मतलब इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, ऊपर वाली संख्या ही तो आ रही है। हाँ कि ना। अब बेटा जी एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ऐसा कर दें तो 0/1 कर दें, तो बेटा जी 0/1 कर दोगे तो अभी अभी बताया कि 0 को किसी संख्या से आप डिविजिबल कर सकते हो, और करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आप जानते हैं 0 का 1 में गुणा क्या आना चाहिए, 0। तो कहने का मतलब है 0 भी 1 से डिविजिबल होगी। हाँ कि ना। अब बेटा जी पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि दुनिया की हर संख्या को 0 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट को समझो। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझना, क्या 1 को दुनिया की हर संख्या से डिविजिबल किया जा सकता है, नहीं, इसको समझना। यानी 1 से दुनिया की हर संख्या डिविजिबल तो हो जाएगी, लेकिन 1 को दुनिया की हर संख्या से डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। 1 संख्या ये जरूरी नहीं है, 1 को दुनिया की किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किससे, 1 से। 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर दुनिया की हर संख्या से 1 को डिविजिबल नहीं किया जाएगा। मतलब बेटा जी 1/4 क्या डिविजिबल होगा, 1/10 डिविजिबल होगा, 1/2 डिविजिबल होगा, नहीं, लेकिन 1/1 डिविजिबल होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1। और 1 के बट्टे आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, डिविजिबल नहीं होगा। एक बच्चा सोच रहा है 1/0, बेटा ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट बता चुका हूं। इसका मतलब ये भी, यानी क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या 1 0 से विभाज्य होगा, तो आप हां मत करना, ना करना, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या 1 से विभाज्य होगा, हां जी। 1 इज यूनिवर्सल नंबर, जो 1 इज यूनिवर्सल नंबर, यह भी पॉइंट आता है। 1 एक यूनिवर्सल नंबर है, यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका जो फैक्टर होता है वो हमेशा एक 1 होता है। चाहे आप कोई भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 10 गुणा 1, यानी कोई भी नंबर होगा वो 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। हां कि ना। इसीलिए इस नंबर को कहते हैं 1 इज यूनिवर्सल नंबर। हाँ कि ना। 1 के कॉन्सेप्ट को और आपने 0 के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं आगे की सीक्वेंस पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट लगा लीजिएगा बेटा, बहुत प्यारा और खूबसूरत पॉइंट है, समझना मेरे दोस्त। अब डाल लीजिएगा डिविजिबल बाई, या कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। एक ही बात है बेटा, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बेटा सी, हम हेडिंग लगाएंगे हम सब लोग, क्या डिविजिबल बाई कितना, 2, 4, 8, 16, 32, 64, जितना मर्जी करे वैसे बढ़ जाना। यानी मैं एक साथ 2, 4, 8, 16 और 32 का डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहा हूं। देखना बेटा जी कैसे, बहुत प्यार से समझाऊंगा। इस पॉइंट को समझना मेरे प्रिय दोस्तों। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले पॉइंट उठाता हूं 2 से डिविजिबल बाई 2, यानी अगर मैं 2 ले लूं तो 2 का मतलब क्या है, देखा जाए तो 2। ये सीक्वेंस जो आपकी दिखाई दे रही है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की पावर n का है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की पावर n, यानी n का मान 1 होगा तो 2, n का मान 2 होगा तो 4, n का मान 3 होगा तो 8, n का मान 4 होगा तो 16, इट्स सो ऑन। अब मेरे प्यारे दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1। जब 2 को 2 की पावर 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट 1 डिजिट
लास्ट वन डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य है तो वह संख्या हमेशा और हमेशा 2 से विभाज्य होगी। अगर 0 भी है तब भी डिविजिबल बाय 0। अगर लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, और अगर अंत में 0 है तब भी चलेगा। हाँ कि ना? अब बेटा जी इसमें खास बात क्या है? अगर बेटा जी मैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं तो 4 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, तो आप कह सकते हो लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यानी लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक्सेप्ट भी मान सकते हो बेटा जी, आप ये चीज भी मान सकते हो कि अंत में 0 भी हो सकता है और डबल 0 भी हो सकता है। ये चीजें तो आप मान के ही चलना। अगर 2 बार शून्य है तो समझ लेना वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब लेते हैं 8 को। 8 क्या कहता है बेटा? 2 की पावर 3। यानी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर कितने से बेटा? लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, तो बेटा जी इसमें अंत में 3 0 होंगी तब भी ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप सोच सकते हो 16 का 2 की पावर 4। हाँ कि ना? तो बेटा जी लास्ट 4 डिजिट आर डिविजिबल बाई 16, तो बेटा जी इसमें 4 शून्य होंगी तो 16 से डिविजिबल हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे ही 32 का ले सकते हो आप, 64 का ले सकते हो। 32 का मतलब 2 की घात 5, अंतिम 5 अंकों से बनी संख्या अगर बेटा जी डिविजिबल है कितने से? 32 से, तो बेटा जी वो संख्या पूरी की पूरी 32 से डिविजिबल होगी। इतना ज्यादा हम लोगों को जाना नहीं है, इसमें इतना ही सीखना है। तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजों को समझते चलते हैं साथ साथ। अगर अंतिम एक अंक का मतलब है, जैसे मैंने कह दिया 24 इज डिविजिबल बाई 2। अगर मैंने कह दिया 1 2 3 5 6, ये संख्या अगर 6 डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। मैंने कह दिया 1 2 3 7, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये बेटा जी संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी आपकी। मेरे प्रिय दोस्तों अब मैं दिखाता हूं रूल नंबर 2 का क्या है, डिविजिबल बाई 4। अगर बेटा जी डिविजिबल बाई 4 की चर्चा करें, क्या 10 डिविजिबल होगा 4 से? नहीं बेटा जी। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं कह दूं प्यारे बच्चों 420 डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 20 है, अगर ये डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। अगर बेटा जी मैं चर्चा कर दूं, मान लीजिए 11 पे 2 0, अगर बेटा अंत में 2 0 है तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगी। कहने का मतलब जो संख्या 2 अंकों से मिलकर बने और वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही 8 का होगा, ऐसे ही 16 का होगा। जैसे मैंने लिख दिया 8 7 6 और मैंने लिख दिया बेटा जी 2 4। अब मैंने कहा क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो चेक करने के लिए किसको चेक करोगे आप? 624 को। तो आप कहोगे कितना? 8 7 56, जो बचेगा इसको चेक करोगे डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही मैं कह सकता हूं क्या बेटा जी, ऐसे में ले सकता हूं 152 144, क्या ये डिविजिबल होगी? बिल्कुल हो सकती है बेटा जी। यानी 8 से अगर ये कट जाएगा ना 144 16 बार, तो 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर कट जाएगा तो डिविजिबल होगा और नहीं कटेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। 16 निम्मा 144 होते हैं। देखिएगा बेटा जी, कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसे ही आप ले सकते हो 32 का कोई भी नंबर ले लो। ये तो एक कॉमन बात है कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो ना तो उसके अंतिम अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी
कि अगर 16 से डिविजिबल करने को कह दे तो अंतिम 4 चेक कर लो, 8 से डिविजिबल करने के लिए कह दे तो कितने कर लो, अंतिम 3 कर लो, 4 से कह दे तो अंतिम 2 कर लो, 2 से कह दे तो अंतिम 1 कर लो। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इतने बेहतरीन क्वेश्चन आने लगे ना आजकल। अब लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम जिक्र करता हूं। एक सवाल उठाता हूं इन्हीं रूल से, पहले मैं 2-3 सवाल इन रूल्स पे बेस्ड कराता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखना सवाल ऐसे होंगे जो आप कहोगे सर मैंने ये तो देखे ही नहीं थे पहले कभी। चलो बेटा रफ करता हूं, देखो कैसे। एक पहला सवाल उठाता हूं, सभी बच्चे लिख लो, सभी बच्चे लिख लो। एक सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, देखना बच्चों। वो सवाल ये है, मैं हिंदी में लिख देता हूं पूरा का पूरा सवाल। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मैंने लिख दिया यहां पर 97 अंकों। कितने तक? 97 अंकों की संख्या को 16 से कितने से 16 से विभाजित होने पर 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। बताओ प्यारा सवाल है कि नहीं है, आप खुद बताएं यस या नो। कितना बढ़िया सवाल है, 90% लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कितना बढ़िया सवाल लिखा है और ये आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के में, वहीं से उठाया है। अब इस सवाल को देखना, ये 1 2 3 4 ऐसे 97 अंकों की कोई संख्या है, 97 डिजिट। अगर बात होती 10 12 13 अंकों की तो चलता भी, 97 अंकों की संख्या है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का उसने कहा है 16 से भाग दो पूरी संख्या को, और आप बताइएगा उसका रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा। अगर नहीं बचेगा तब भी चलेगा, बचेगा तो तब भी चलेगा। एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे